कंपनी है पहले दिन से तो इसका विचार रखा गया, तो वो लोगों के फायदे के लिए रखा गया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा कभी आपने देखा है कि कभी किसी एक्सचेंज ने बोला हो कि सारा फंड विड्रॉ कर लो, सारा फंड निकाल लो? ये जेन्युइन कंपनी ही कर सकती है साथियों। मतलब ये खुल के बोला गया कि जो भी एक्सचेंज जोन में फंड है वो अलग अलग आपको जिस भी वॉलेट में निकालना है आप विड्रॉ कर लीजिए। इस बात से कंपनी की इंटेंशन समझ में आती है। सेकेंडली मैं यहाँ पे बातचीत मैं करूंगा। एक और चीज जी ऐड सर। करूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि एफटीएक्स में जो इतना बड़ा मसला हुआ, जो एफटीएक्स को बंद हो गई या एफटीएक्स के साथ मसले हुए, रीजन भला क्या थी? क्योंकि उसमें जितना भी फंड था वो एफटीएक्स के जो टीम थी उन्होंने कहीं और यूज किया हुआ था, ठीक है। और जब पैसे लोगों ने निकलवाना शुरू किए, देने शुरू किए, तो उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। मतलब के लोगों का फंड जो था उनने बीच में से यूज किया था। और हम जब ये अपनी एक्सचेंज का कह रहे हैं जी सारा फंड ले लें, इट्स मीन कि जो लोगों का फंड था वो एक्सचेंज के ऊपर था, है, और ये लोगों का ही है। एक्सचेंज के ऊपर होने के बावजूद भी लोगों का ही है। कंपनी इस पैसे की तरफ ना देखती है, ना कभी छेड़ती है, ना कुछ करती है। जी ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों जिस तरह से अभी ओके सर ने बताया, मैं आपको बताऊं सिर्फ उसमें बीएफआईसी बिलब ही नहीं थे एक्सचेंज पर, बीओएसडी भी पड़े थे लोगों के। तो ये सारा का सारा मतलब ये अपने आप में मैं अभी अपनी हिस्ट्री में अगर बातचीत करूं तो मैं पहली बार ऐसा सुना कि कोई एक्सचेंज ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो फंड है वो विड्रॉ कर लीजिए, नए एक्सचेंज पर डालिएगा। वरना क्या होता, इस फंड को यहीं पर होल्ड कर दिया जाता और कहते हैं कि नई एक्सचेंज आएगी तो उस पर आप यूटिलाइज करना। तो ये कहते हैं मतलब पढ़े लिखे को फारसी किया ना, हाथ में फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये इंटेंशन समझ में आती है। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी नेटवर्क कैरियर की हिस्ट्री में 25 साल 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे। मैंने पहली बार एक कंपनी ऐसी देखी है इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल पे जब चल रहे हैं और ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर रहे हैं सभी को फायदा पहुंचाने के साथ। तो जो ओके सर की एक जो फीलिंग है जो मेरे को समझ में आती है, और मैंने काफी अच्छा समय बिताया है यहाँ पर दुबई में ओके सर के साथ। तो मैंने ये देखा कि सुबह से शाम तक, रात तक, कभी भी आप बातचीत करोगे, रात को 2 बजे बात करें, सुबह 5 बजे बातचीत करें, दिन में कभी भी बातचीत करें, उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को फायदा कैसा पहुंचाना है, अपनी कम्युनिटी को आगे कैसे लेकर जाना है, ये चीजें चल रही होती हैं। तो मैं प्रैक्टिकल बताऊं कि मुझे नहीं लगता था, मैं जब बातचीत होती थी शुरुआत में, कि वो 10 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। इंटरनली बता रहा हूँ कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाती थी, लेकिन उनका विश्वास था। 10 मिलियन क्रॉस हो गए, अब 100 मिलियन के बारे में बातचीत हो रही है। तो साथियों जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा। मैं बार बार ये वाले शब्दों को यूज करता हूं, और ये टाइम है और राइट टाइम है। मैं अभी भी कहूंगा कि जिनको लग रहा है 3 सेंट में आ जाइए, ये आईटीओ लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके लिए तो फिर 5 सेंट भी और 6 सेंट भी और 8 सेंट भी और 10 सेंट भी, कभी भी एंट्री करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $2 पे तो ये लिस्ट होना होना है। थैंक यू। ओवर टू यू सर।